Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss significant figures. Significant figures basically चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है और ये DIE की जितनी क्लासें हैं फर्स्ट ईयर्स और सेकंड ईयर्स जिसमें इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर भी आती है और मैकेनिकल सेकंड ईयर भी एंड ऑटो डीजल सेकंड ईयर भी, तो सब के ये सिलेबस में शामिल है। सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों स्टडी करते हैं? देखें, किसी भी जब हम कोई मेजरमेंट लेते हैं या हमारे पास कोई आंसर आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर से हमें पता चलता है कि वो आंसर या मेजरमेंट जो है वो कितना प्रिसाइस है, उसमें कितनी प्रिसीजन है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जैसे हम मेजरमेंट लेते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% प्रिसाइस नहीं होता, उसमें 100% प्रिसीजन नहीं होती। तो ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर से ही पता चलता है कि कोई आंसर या कोई मेजरमेंट जो हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से ली है, वो जो हमारे पास आंसर आया वो कितना प्रिसाइस है, या दूसरे लफ्ज़ों में उसमें कितना एरर है या कितनी अनसर्टेनिटी है। तो देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? द डिजिट्स अबाउट विच वी आर रीजनेबली श्योर and the first doubtful digit. The digits about which we are reasonably sure and the first doubtful digit. अब इस डेफिनेशन को अगर देखें तो इसमें हमारे पास दो इम्पोर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं। एक है वो डिजिट्स जिनके मुतल्लिक हम श्योर हैं, जिनके ऊपर हमें यकीन है, और दूसरा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। इसका मतलब हम अगर कोई मेजरमेंट लेते हैं तो हमारे पास दो किस्म के डिजिट्स आ सकते हैं उसके अंदर, एक वो जिनके ऊपर हमें यकीन हो और दूसरे वो जो कि डाउटफुल हो सकते हैं। तो इस डेफिनेशन को ज़रा समझते हैं। एक डायग्राम है हमारे पास, एक डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सपोज़ ये एक फिगर है, कोई ऑब्जेक्ट है, बुक समझ लें आप, ये हमारे पास एक बुक है। तो इस बुक की अगर हमने मेजरमेंट लेनी हो और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट हो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें प्रोवाइड किया गया हो एक स्केल, या जिसे आप फुटा कह सकते हैं, और हमें कहा जाए कि सेंटीमीटर्स में इसकी मेजरमेंट्स लें, तो देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। तो यहाँ से अगर हम ज़ीरो से इसकी मेजरमेंट्स देखें तो कहाँ से इस एज से इस एज तक हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है। ये जो बड़े निशान हैं इसके ऊपर बड़ी लाइंस लगी हुई हैं, ये सेंटीमीटर्स के मैंने शो किए हैं, और जो छोटी हैं वो यहाँ पे शो किए हैं क्योंकि हमने इस एज तक मेजरमेंट लेनी है, तो ये मिलीमीटर्स की हैं। वैसे तो ज़्यादा होती हैं, इन बिटवीन 2 मिलीमीटर्स, लेकिन आपको समझाने के लिए, सिर्फ क्लियर शो करने के लिए मैंने सिर्फ दो लाइंस इसके अंदर लगाई हैं मिलीमीटर्स की। तो दो किस्म की डिवीजन्स हैं, दो किस्म के स्केल्स हैं हमारे पास, एक सेंटीमीटर्स का और दूसरा मिलीमीटर्स का। हमने इसकी मेजरमेंट लेनी है सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर बड़ा स्केल है और मेजरिंग स्केल है, और मिलीमीटर जो है वो छोटा मेजरिंग स्केल है। अगर इस एज तक देखें तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, इस बुक की कितनी लेंथ बनेगी? तो देखें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। अब एज जो आ रहा है वो आ रहा है इन बिटवीन दीज 2 मिलीमीटर डिवीजन्स। ये 1 डिवीजन है इन बिटवीन 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। तो इसके इन 2 मिलीमीटर्स के बीच में इस बुक का एज आ रहा है, ये जो मैंने एक डॉटेड लाइन छोटी सी लगाई है, यहाँ तक हमने मेजरमेंट लेनी है। तो वो वैल्यू, वो मेजरमेंट जिसके ऊपर हमें यकीन है, जिसके मतलब हम श्योर हैं, वो कितनी बन रही है? वो बन रही है क्लियरली ये 4 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर, यानी कि 4.1 सेंटीमीटर। तो वो हमने यहाँ पे नोट कर ली, 4.1 सेंटीमीटर। अब ये जो इससे अगला पोर्शन है जो 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के बीच में है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? इसको हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते
क्योंकि हमारे पास जो सबसे छोटी मेजरमेंट है, छोटा स्केल है, वो मिलीमीटर का है। तो अगर तो ये एज एग्जैक्ट 2 मिलीमीटर के ऊपर होता तो ये 4.2 मिलीमीटर बन जाता, या 1 मिलीमीटर के ऊपर इसका एज होता तो ये 4.1 मिलीमीटर कंसिडर होती है इसकी, 4.1 सेंटीमीटर कंसिडर होती है इसकी मेजरमेंट। लेकिन अब 2 मिलीमीटर्स के बीच में है, तो ये 1 मिलीमीटर से लेके इस डॉटेड लाइन तक ये वाला जो पोर्शन है ये हमने मेजर करना है। तो इसको हम इस स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको करना तो है, तो हमने इसको अंदाजे से लिखना है, हमने गैस करके लिखना है। तो अब ये जो भी गैस कर रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स गैस कर रहे हैं, ये उन तक है कि वो उनको ये जो अंदाजे से वो लिखेंगे वो कितनी लगती है ये वैल्यू इन 2 मिलीमीटर्स के बीच की, 1 मिलीमीटर से आगे और इस डॉटेड लाइन तक। तो सपोज एक स्टूडेंट जो है वो इसको लिखता है 6.4, दूसरा अपने मुताबिक लेगा, हो सकता है वो 6.5 लिख दे, इसको 6.1 लिख दे, कोई 6.2 लिख दे। तो अब दो किस्म के डिजिट्स इस मेजरमेंट में हमारे पास आ गए। एक तो 4.1 जो कि यहाँ तक मेजरमेंट थी, ये तो हमने लेनी ही लेनी है, ये तो क्लियर है कि इतनी तो मेजरमेंट इसकी है, तो वो हमने नोट की है। ये वो डिजिट्स आ गए जिनके ऊपर हमें यकीन है, हम श्योर हैं कि ये तो है ही हैं। अब इससे आगे 2 मिलीमीटर्स के बीच वाला जो पोर्शन है वो हमने अंदाजे से लिखा, और वो हमारे पास ये दो डिजिट्स आए, 6 और 4, हमने अंदाजे से लिख लिया। या इनके ऊपर हमें डाउट है, जो चीज़ अंदाजे से लिखी जाती है वो शक में लिखी जाती है, जिनके ऊपर हमें शक हो वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स डेफिनेशन ये बताता है कि जो आप मेजरमेंट लिए आपने, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होंगे जिनके ऊपर आपको यकीन होगा, जो आपने जिनके मतलब आप श्योर होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, और जिनके ऊपर डाउट होगा उनमें से फर्स्ट डिजिट, ये मिला के आपके पास बनेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इसमें हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो ये दो जिनके ऊपर हमें यकीन है, और जिनके ऊपर डाउट है उनमें से फर्स्ट डिजिट 6 हम ले लेंगे। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बनेंगे 4.16। तो इनकी जो नंबर बनेंगे ये भी सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट और ये तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास 3 आ गए। इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं उनके रूल्स हैं कुछ, देखते हैं कि वो रूल्स क्या हैं। इन रूल्स को ही आपने फॉलो करना है और सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानना है। तो इसमें जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर आपके पास जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। अब नॉन ज़ीरो डिजिट कौन से होते हैं? 1 से लेके 9 तक, ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, और ये जहाँ भी जिस मेजरमेंट के अंदर जहाँ भी आएंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ये इसका फर्स्ट रूल है। तो फिर ये तो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हो गए, पीछे ज़ीरोज़ रह गए। तो ज़ीरोज़ के मतलब बाकी सारे रूल्स हैं, बाकी जितने रूल्स हैं इसके वो सारे के सारे ज़ीरोज़ को क्लियर करने के लिए हैं कि कब ज़ीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होगा और कब सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसमें ज़ीरोज़ हमारे पास जो पहली किस्म के ज़ीरोज़ हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो ट्रैप्ड ज़ीरोज़ हैं। ट्रैप्ड ज़ीरोज़ वो होते हैं, या सैंडविच ज़ीरोज़ हम इन्हें कह सकते हैं। ये वो ज़ीरोज़ होते हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं या इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आते हैं। तो इसमें एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1005। तो इस फिगर में हमारे पास ये जो दो ज़ीरोज़ हैं ये सैंडविच्ड हैं या ट्रैप्ड हैं। किन में ट्रैप्ड हैं? इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं? 1 और 5 हैं। तो इन दोनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में हमारे पास दो ज़ीरोज़ जो आ रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स ये सारे ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरे ज़ीरोज़ वो हैं जो कि लीडिंग ज़ीरोज़ होंगे, जो कि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आएंगे, शुरू में आएंगे। तो लीडिंग ज़ीरोज़ अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास 00015
इसमें नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं लीडिंग ज़ीरोज़, या लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं, तो ये ज़ीरोज़ जो हैं ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तीसरी किस्म के ज़ीरोज़ वो होते हैं जो एंड पे आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रेलिंग ज़ीरोज़, जो किसी मेजरमेंट के एंड पे आते हैं या नॉन ज़ीरो डिजिट्स के आखिर में आते हैं। तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ में हमारे पास दो किस्म के ज़ीरोज़ होते हैं। एक वो ज़ीरोज़ हैं जो विद डेसिमल पॉइंट आते हैं, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 60.00 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। ये दो फिगर्स, ये दो डिजिट्स 6 और 0, ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, और पॉइंट के बाद आने वाले यानी हम कह सकते हैं आफ्टर डेसिमल, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे। तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस मेजरमेंट के अंदर हमारे पास 4 हो जाएंगे। दूसरे ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वो होते हैं जो विदाउट डेसिमल पॉइंट आते हैं, और विदाउट डेसिमल पॉइंट जो ज़ीरोज़ आते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये 5000 की एक मेजरमेंट है, तो इसमें ये जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं 1, 2 और 3 ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बल्कि इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट होगा और वो है 5। नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर 1 होंगे। तो ये ट्रेलिंग ज़ीरोज़ जो डेसिमल के बग़ैर आते हैं ये सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होते अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल्स। एक और एग्जांपल है कि अगर पॉइंट इस तरह आ रहा है, कुछ ज़ीरोज़ हमारे पास आ रहे हैं पॉइंट के बाद, ये दो ज़ीरोज़ पॉइंट के बाद आ रहे हैं, लेकिन और ये भी देखना है कि ये नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आ रहे हैं। तो पॉइंट के बाद वाला ये जो हमने डिस्कस किया विद डेसिमल पॉइंट या आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो इसमें हमने इनको सिग्निफिकेंट कंसिडर किया है। ये भी डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं, लेकिन इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम यहाँ पे ये वाला जो रूल है लीडिंग ज़ीरोज़ वाला ये अप्लाई करेंगे कि नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले जो आते हैं या लेफ़्ट साइड पे आते हैं लीडिंग ज़ीरोज़, वो सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होते। तो ये तीनों ज़ीरोज़ जो हैं ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं हो रहे, ये नॉन सिग्निफिकेंट हैं, जो कि लीडिंग ज़ीरोज़ के केस में आ रहे हैं। तो हम ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें भी हम इन दो ज़ीरोज़ को लीडिंग ज़ीरोज़ के केस में ट्रीट करेंगे, और सिर्फ ये जो दो डिजिट्स हैं जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं इनको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे, और नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हमारे पास 2 हो जाएंगे। ये जो ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इस डेसिमल को हाईलाइट करने के लिए यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल 25 × 10⁻15 जितने भी 10 के पावर में लिखे होंगे ये भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 2 हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे फिगर्स होती हैं हमारे पास, कुछ ऐसी वैल्यूज़ आती हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाई की वैल्यू है तो वो फ़िक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट होती है, तो वो हमेशा जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह कुछ फ़िक्स वैल्यूज़, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन अ क्लास, तो वो भी फ़िक्स होती हैं, वो भी सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं, कुछ मेजरमेंट्स हैं हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल 10.125, 11.26, 12.3, और इसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इन्हें प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, और हमारे पास एंड में एक आंसर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आंसर आ गया, सपोज़ हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि हमारे पास आंसर आया 70.453। तो अब जो हमने फ़ाइनल आंसर लेना है उसमें हमने कितने डिजिट्स तक इस आंसर को कन्फाइन करना है, महदूद करना है, या उसमें कितने नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने रखने हैं। तो देखें आपके पास 3 मेजरमेंट्स थी, इसमें 1, 2, 3 डेसिमल प्लेस तक है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस तक है, और इसमें 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेसेस हैं उस तक आप अपने आंसर को महदूद कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में भी आपके पास 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 70.4। इसी तरह
हमारे पास मेजरमेंट्स हैं, कोई मेजरमेंट्स हमने लिए हैं तो हम उन्हें राउंड ऑफ करना चाहते हैं उन मेजरमेंट्स, तो राउंडिंग ऑफ के भी रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि अगर आप जो डिजिट ड्रॉप कर रहे हो वो ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, तो रिमेनिंग जो आपके पास डिजिट्स हैं उनमें आप जो लास्ट डिजिट आएगा उसमें आप +1 कर देंगे। और अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो वो लेस देन 5 है तो रिमेनिंग जो डिजिट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगी। और अगर ड्रॉप किया जाने वाला डिजिट इक्वल टू 5 है, जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर 5 है तो लास्ट डिजिट में आप +1 करेंगे अगर वो ऑड है, इफ़ दैट डिजिट इज़ ऑड। और अगर लास्ट ड्रॉप किया जाने वाला डिजिट 5 है और रिमेनिंग जो डिजिट आपके पास लास्ट डिजिट आता है वो इवन है तो फिर नो चेंज, उसके अंदर कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे बल्कि वो एज इट इज़ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स।